यह घटना उस समय की है जब मैं नवरात्रि की रात को अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसी दौरान मेरे साथ एक बहुत ही डरावना वाक़या हुआ। यह घटना नवरात्रि के समय की है। मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया गया होमवर्क पूरा करने गया था। उसका घर मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। नवरात्रि का माहौल था, हर जगह भजन गूंज रहे थे और लोग माता रानी की भक्ति में लीन मग्न थे। हमने एक ही दिन में सारा होमवर्क पूरा कर लिया। जब होमवर्क ख़त्म हुआ तब रात के 11 बज रहे थे। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले भी मैं इतनी देर रात को उसके साथ रुका था, लेकिन हर बार उसके घर पर ही रात बिताता था। लेकिन आज मुझे घर जाना था, तो मैंने अपना सामान उठाया और उसे बाय कहकर घर से निकल लिया। रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए आसपास सन्नाटा था, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तब मेरे सामने 2 रास्ते आए, दोनों मेरी घर की ओर ही जाते थे। एक थोड़ा लंबा था और दूसरा एक गली के रास्ते से होकर जाता था। जल्दी पहुंचने के लिए मैंने गली का रास्ता चुना। वह एक सुनसान गली थी, जिसमें लोग रात तो क्या, सुबह भी मुश्किल से जाते थे, लेकिन वह रास्ता छोटा था, इसीलिए मैंने वही चुना। गली से ज़्यादा रोशनी नहीं थी, जिससे वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसकी परछाई धुंधली है और वह एक कोने पर खड़ा हो जाता है। मेरी ओर देख रहा था। वह जो भी था काफ़ी लंबा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग नज़र आ रहे थे। उसे देखते ही मेरे कदम थम गए और शरीर डर से कांपने लगा। वह मेरी ओर बढ़ा नहीं, बस दूर से ही मुझे देखता रहा। मैंने हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें मुझे लगातार घूर रही थीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और गली पार कर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मुझे राहत मिली। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी ही मैं घर पहुँच गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या था, लेकिन घर पहुँचने पर मैंने देखा कि मेरे गले से माँ दुर्गा का रक्षा कवच था। शायद इसीलिए वो शैतान मेरे पास नहीं आ पा रहा था। मुझे अपनी दीदी की बात याद आई कि त्योहारों पर अच्छी शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी इस दुनिया में भटकती हैं, जो रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं। इसीलिए हमें इनसे बचकर रहना चाहिए और सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। यह बात मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सब मेरी वजह से चिंता करें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के समय की मेरी कहानी। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।